हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज का टॉपिक है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो रिडॉक्स रिएक्शन हमने अपने लास्ट क्लास में ही शुरू कर दिया था और ये बता दिया था रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हमें रिडॉक्स रिएक्शन में आगे कंटिन्यू करना है। क्या कंटिन्यू करना है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, इनके बारे में और प्लस कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो करते हैं आगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो होते क्या है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, ठीक है। रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी, वही कहलाती है कौन सी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, रिडक्शन भी होगा, क्या होगा, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा, ठीक है। किसमें, रिडॉक्स रिएक्शन में। क्या इतनी बात समझ में आई। अगर आप देखो रिडॉक्स टर्म अगर आप देखो तो ये दो टर्म से ही मिलकर बना है, RED इधर से प्लस OX इधर से, इन दोनों को ऐड करो जरा। रिडक्शन से RED लिया गया है, ऑक्सीडेशन से OX, ठीक है, मिला के क्या फॉर्म करेंगे, रिडॉक्स फॉर्म करेंगे। तो अगर नाम ही देखो तो नाम खुद ही बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि भैया हम ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं। बात समझ में आई। अब भैया रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, हमने बता दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। चलो एक बार और देख लेते हैं। रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पहला। या अगर हाइड्रोजन का एडिशन नहीं हो रहा है तो आप कैसे देखोगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी कहलाता है रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। या एडिशन, या आप लिख सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक प्रोसेस हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, बोलो जरा, रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एक मिनट, चलो जरा बताओ ऑक्सीडेशन क्या है। पहले यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, यहां पे क्या होगा, रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था, यहां पे क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिडक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहां पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई, ठीक। और इलेक्ट्रॉन वाला चेक करो जरा। जैसे मान लो कोई एक एलिमेंट है M, क्या है, कोई एक एलिमेंट है M, ठीक है। ये क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। क्या गेन कर ले, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करे कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, इस पे M माइनस हो जाएगा। M फॉर मेटल नहीं है, ठीक है। हमने बताया कोई एक एलिमेंट है M नाम का, ये क्या एक एलिमेंट है, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, कैसा चार्ज आया, माइनस चार्ज आया, ठीक है। यहां पे आप क्या बोलोगे, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन।
क्यों आप बोलोगे रिडक्शन हुआ है? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये जो एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। बात समझ में आई? अब अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन के टर्म में, तो मान लो एलिमेंट M ही है, अगर ये क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन बाहर कर दे, क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन बाहर करे। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा तो कैसा चार्ज आएगा इस पे, प्लस चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। और इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, बाहर कर दिया। एक भी कर सकता है, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, ठीक है, कैसा चार्ज आया, प्लस चार्ज आया। बताओ इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। बोलो जरा, बोलो बोलो, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई यहाँ पे लिख दिए इलेक्ट्रॉन, क्लास 9 पढ़े ही होगे, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे M क्या लिखोगे, M क्या एक एलिमेंट है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब एक चीज और ध्यान देना, कभी कभी होता है जैसे मान लो Fe3+ है, Fe3+ अगर Fe2+ में कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, Fe2+ में, तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन गेन किया कि इलेक्ट्रॉन लूज किया है, बोलो जरा। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया कि इलेक्ट्रॉन लूज किया, Fe3+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किया कि लूज किया। पहले तो नाम बताओ जरा, इसका नाम क्या होता है, ये फेरिक आयन है और ये फेरस आयन है, ठीक है। ये फेरिक आयन और ये वाला फेरस आयन है। चलो बताओ जरा, अब बताओ कि जो फेरिक आयन है जब ये कन्वर्ट हुआ है फेरस आयन में, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है कि इलेक्ट्रॉन लूज किया है, बोलो जरा, बोलो बोलो। तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, बोलो यार, इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो अगर Fe3+ Fe2+ में जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर इसको उल्टा कर दें हम, Fe2+ Fe3+ में चला जाए, Fe2+ से अगर हम किस में जा रहे हैं, Fe3+ में जा रहे हैं, तो कम पॉजिटिव से ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, कम पॉजिटिव से ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ है, कम हुआ, मतलब सॉरी कम हुआ है, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या किया गया है, बाहर किया गया, रिमूव किया गया है, ठीक है। तो रिमूव किया गया तो इधर ऐड होगा। बात समझ में आई? तो Fe2+ से जब हम Fe3+ पे गए, Fe2+ से जब हम Fe3+ पे गए, तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। अब बोलो जरा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हम पीछे बता के आ रहे हैं, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो अगर फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और अगर फेरिक फेरस में कन्वर्ट हो रहा है तब ये होगा रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन होगा। बात समझ में आई क्या, बोलो जरा, बात समझ में आई क्या, ठीक है। जैसे एग्जांपल भैया, एग्जांपल दो जरा। जैसे FeSO4 है, हमने इसको हीट किया, हमने इसको क्या किया, हीट किया, ये फॉर्म करेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक। चलो देखो जरा, यहां पे अगर देखो तो Fe2+ पे, मतलब यहां पे FeSO4 में 2+ है, ये फेरस सल्फेट है। क्या है, फेरस सल्फेट। और ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। क्या है, बोलो जरा, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पे 2+ है, यहां पे कितना है, 3+ है। बताओ जरा क्या हुआ, इसका क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो सल्फर है, यहाँ पे जो सल्फर है,
सल्फर का यहाँ पे हुआ है रिडक्शन। कैसे पता? वैसे तो यार क्लास 11th में सीखा जाएगा। कहाँ पे सीखा जाएगा? 11th में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। यहाँ पे सल्फर पे +4 का चार्ज है, यहाँ पे सल्फर पे +6 का चार्ज है, और यहाँ पे सल्फर पे +6 का चार्ज है। सल्फर पे +6, यहाँ सल्फर पे +4, तो सल्फर +6 से किस में कन्वर्ट हुआ है? सल्फर +4 में कन्वर्ट हुआ है। तो +6 से +4 पे ज्यादा प्लस से कम प्लस आना, क्या होगा बोलो जरा? ज्यादा प्लस से कम प्लस आना, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन किया। इलेक्ट्रॉन क्या किया है? गेन किया। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है क्या? बोलो जरा, रिडक्शन कहलाता है क्या? तो इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है इसका? रिडक्शन हुआ है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? ठीक, चलो। तो यहाँ पे जो सल्फर है, सल्फर में भी चार्ज का क्या आया है? चेंज आया है। ठीक है, तो बताओ जरा, इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक। अच्छा, एक चीज देखो जरा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, एक ही केमिकल रिएक्शन है ये। यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, तो बोलो जरा, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्या? बोलो जरा, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा यहाँ पे देखो FeSO4 ब्रेक हो रहा है, Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या? बोलो जरा, क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है क्या? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है, हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, डिकम्पोजिशन में भी कौन सी? देखो यहाँ पे हीट लग रही है। क्या लग रही है? हीट लग रही। बोलो जरा, कौन सा? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, जिसमें हीट लगती है उसे इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं क्या? जिसमें हीट लगती है उसे इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या इंडोथर्मिक रिएक्शन भी है क्या ये? बोलो जरा, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा कौन सी है? अभी वहां पे लिख ही चुके हैं, इसको भी लिख दो यहां से, यहां पे अलग से। और कौन सी? रिडॉक्स रिएक्शन। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, बोलो बताते, पूछते हैं बताओ कौन कौन से टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है ये। ठीक है, तो ये किस में आता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आता है। और जितनी डिकम्पोजिशन होती है सारी की सारी कौन सी होती है? इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। इसके अलावा कौन सी रिएक्शन है ये? रिडॉक्स रिएक्शन। और कौन सी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? ये इसी बार की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस बार के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसको डिकम्पोज करके आप लिखो। ठीक है, फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन दिखाने को आया था। किसका? फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन दिखाने को, मतलब आया था वहां पे। जैसे पेपर अभी कहीं रखा होगा, वहां पे पेपर में था, पेपर में था आपका, ये इस बार का है ना, क्वेश्चन था यहाँ पे सेक्शन बी में, पहला ही क्वेश्चन था 21st वाला, डिफाइन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोला गया है? डिफाइन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन करना था पहली चीज। ठीक है, फिर राइट एन इक्वेशन टू शो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन दिखाना था। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखनी थी। ठीक है, बैलेंस फॉर्म में लिखना होगा। किसमें लिखना होगा? बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना होगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलो 2 नंबर में था ये। ठीक है, और ये ऑप्शनल में था। ठीक है, इसके अलावा एक और इसी के साथ पूछा गया था, व्हाट इज मीन्ड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, फिर व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर द इक्वेशन टू बी बैलेंस्ड। ठीक है, सिंपल है, ये सारी चीजें हमने पढ़ाया है आपको। ठीक है, जहाँ पे बैलेंसिंग सिखाया था वहां पर जाकर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बैलेंसिंग हम क्यों करते हैं। ठीक है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर क्या होते हैं, या बोलो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एलिमेंट के नंबर सेम हो, वो कहलाती हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाती हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
इतनी चीजें तो हम पढ़ लिए थे पहली क्लास में। अभी हमें देखना है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है, नाम ही बता रहे हैं एजेंट। एजेंट तो सुने होगे ना यार, कि ये उस चीज के एजेंट है, LIC एजेंट है या इस कंपनी के एजेंट है, ठीक है। तो आपको अगर आइडिया हो तो जो जिस चीज के एजेंट होते हैं वो काम वो दूसरों के साथ करवाते हैं। जो जिस चीज के एजेंट होते हैं वो काम वो दूसरों के साथ करवाते हैं। जैसे जो LIC एजेंट होते हैं, खुद पॉलिसी लेते हैं, दूसरों को दिलाते हैं, दूसरों को देते हैं ना पॉलिसी, ठीक है। तो वैसे ही यहां पे देखो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिखा है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस करने वाले एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज करने वाले एजेंट। अब यहाँ पे एजेंट क्या होंगे, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में एजेंट कौन होगा, सब्सटेंस होंगे। क्या होंगे, सब्सटेंस होंगे। कंपाउंड हो गया, एलिमेंट हो गया, एटम हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, हम सबको क्या बोल देते हैं, सब्सटेंस बोल देते हैं सबको। उसमें से जो भी वहां पे आ जाए वो हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी दूसरे सब्सटेंस का क्या करवाएं, रिडक्शन करवाएं। क्या करवाएं, रिडक्शन करवाएं। क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। समझ में आया क्या, बोलो जरा, आया क्या। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस का क्या करवाएं, रिडक्शन करवाएं, वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं भैया, जैसे रिड्यूसिंग वैसे ऑक्सीडाइजिंग। तो ऐसे सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस का क्या करवाएं, ऑक्सीडेशन करवाएं, वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। आया क्या, आ गया, ठीक है। एक चीज और, जो किसी दूसरे का रिडक्शन कराएगा उसका होगा ऑक्सीडेशन, और जो दूसरों को ऑक्सीडेशन करवाएगा उसका होगा रिडक्शन। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाएं और खुद का क्या हो, रिडक्शन हो, वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब पूरा अगर बोले तो, ठीक है। और ऐसे सब्सटेंस जो दूसरे का रिडक्शन करवाएं, अगर वो दूसरों का रिडक्शन करवा रहे हैं तो इनके साथ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। देखो जरा क्या होते हैं ये, तो द सब्सटेंसेस विच रिड्यूसेस अदर सब्सटेंस, रिड्यूसेस अदर सब्सटेंस एंड गेट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आई। फिर नेक्स्ट क्या है, द सब्सटेंसेस विच ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाए, खुद को क्या करे, वो रिड्यूस करे। जब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते, सॉरी रिड्यूसिंग नहीं, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें और खुद क्या हो, रिड्यूस हो। दूसरों को ऑक्सीडाइज, खुद रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरों को रिड्यूस, खुद ऑक्सीडाइज, रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आई। तो आप कैसे याद रखोगे, मतलब जो जिस चीज का एजेंट होगा वो काम वो दूसरों के साथ करवाएगा, उसका उल्टा उसके साथ होगा। जो जिस चीज का एजेंट होगा वो काम वो दूसरों के साथ करवाएगा, उसका उल्टा उसके साथ होगा। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। बात समझ में आया, ठीक। चलो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो PbO है प्लस कार्बन, ये बनेगा Pb प्लस CO2। चेक करो जरा, बताओ किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। अगर आप देखो लेड ऑक्साइड जो है, जो लेड ऑक्साइड है कन्वर्ट किस में हुआ है, लेड में कन्वर्ट हुआ है, Pb। इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, बोलो जरा, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है इसका, बोलो जरा, क्या हुआ है यहां से, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है इसमें से, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है क्या, बोलो जरा, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है क्या। तो कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है।
तो लिख दे क्या यहाँ पे, बोलो जरा, ऑक्सीडेशन। इतनी बात समझ में आई कि रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ। अब देखो यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। बात समझ में आई। अब देखो भैया यहाँ पे हमें पहचानना है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्या पहचानना है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो आओ देखो, यहाँ पे जो लेड ऑक्साइड है, क्या है, लेड ऑक्साइड। बताओ इसका रिडक्शन हो रहा है ना, इसका रिडक्शन कौन कर रहा होगा, इसका रिडक्शन कौन कर रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका रिडक्शन जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कर रहा होगा, ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसको क्या कर रहा होगा, ये रिड्यूस कर रहा होगा। तो ये जो कार्बन है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक 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 ठीक। चलो आओ देखो, अब जो लेड ऑक्साइड है इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, इसका रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन उसका वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बताओ जरा ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलो जरा, समझ में आया क्या। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो दूसरों को क्या करवाएं, ऐसे सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाएं, खुद क्या हो, रिड्यूस। तो देखो ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कार्बन को क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे लिखो जरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PbO, रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन। ठीक है, जो कार्बन है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और ये क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। और जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट। इतनी बात समझ में आई, बोलो जरा, इतनी बात समझ में आई। एक चीज ध्यान देना, कभी अगर आपसे पूछता है कोई केमिकल रिएक्शन दिया गया है, आपसे रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो आप ये सारी चीजें किस में देखोगे, रिएक्टेंट में देखोगे। किस में देखोगे, रिएक्टेंट में। जो प्रोडक्ट में दिए गए हैं, जो सब्सटेंसेस प्रोडक्ट में आ रहे हैं, उनका रिडक्शन, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता, वो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करते हैं। एनसीईआरटी में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वहां पे बोला गया है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, कौन हो रहा है, कार्बन हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसके अलावा वहां पे दिया है लेड इज गेटिंग रेड्यूस। क्या दिया गया है, लेड इज गेटिंग रेड्यूस। तो लेड इज गेटिंग रेड्यूस नहीं भैया, ये तो बन रहा है, रेड्यूस कौन हो रहा है, ये हो रहा है। तो यहां पे आप लिखोगे PbO इज गेटिंग रेड्यूस्ड। ये पूरा का पूरा कंपाउंड रेड्यूस हो रहा है, ये चीज याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होती है। तो समझ में आ जाता है रिडक्शन क्या, ऑक्सीडेशन क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, लेकिन जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं क्वेश्चंस। क्या हो जाते हैं, जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। होता नहीं बाहर ये रिडक्शन आ गया, ऑक्सीडेशन आ गया, बस हो गया, ध्यान नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे वो बोलेंगे भैया लेड का हुआ है, नहीं, लेड से ऑक्सीजन गया है, हाँ मानते हैं, बट ये पूरा, ये जो पूरा कंपाउंड है, ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और दूसरा यहाँ पे क्या, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। इतनी बात समझ में आई, गलती तो नहीं करोगे, बोलो जरा, गलती तो नहीं करोगे, ठीक। आओ देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस, पेज और ले लेते हैं तो देखते हैं। जैसे कुछ सिंपल क्वेश्चन करते हैं, और जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा। ये क्वेश्चन वैसे करवा चुके हैं हम पहले, ठीक है, बट अभी हमें देखना है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। चलो देखो, अगर यहाँ पे देखो तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, चेक करो ना जरा। जो हाइड्रोजन है यहाँ पे अकेले था, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो हाइड्रोजन में क्या ऐड हुआ है,
ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। अगर इसमें देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन, तो क्या कहलाएगा इसका, ये क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। अगर आप ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो यहां पे देखो अगर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ कौन आया है, यहाँ पे हाइड्रोजन आया है ना, तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ऑक्सीजन के साथ कौन ऐड हुआ है, हाइड्रोजन। तो बताओ जरा इसमें क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, बोलो जरा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या रिडक्शन कहलाता है क्या, बोलो जरा, क्या रिडक्शन कहलाता है क्या। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या ये रिडॉक्स है कि नहीं है, देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हुआ है ना, तो ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ये तो हमें पहचान में आ गया किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन। लेकिन ये बताओ भैया कौन रिड्यूसिंग एजेंट कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चलो पहचानो जरा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, और जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो दूसरों को रिड्यूस कर रहा होगा। नहीं समझ में आया, जल्दबाजी हो गई। आओ देखो, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जो ऑक्सीजन है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जो ऑक्सीजन है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बोलो जरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, बात समझ में आई। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर इसमें पूछा तो ऑक्सीजन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हाइड्रोजन है। किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन इज गेटिंग reduced। बोलो आया क्या, बोलो जरा, इतना आया क्या कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। हमें लगता है अब समझ में आ गया होगा रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या समझ में आ गया, रिडक्शन आ गया, ऑक्सीडेशन आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ पे हमें कलर देखना है, क्या देखना है, कलर वगैरह देखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई में 2 से 3 बार। ठीक है, तो देखना जरा, जैसे जो कॉपर है, कॉपर अगर इसको हीट किया जाए, कॉपर को क्या किया जाए, हीट किया जाए। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जब कॉपर को हम हीट करते हैं तो ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है कॉपर ऑक्साइड, CuO। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ठीक, चल यहां पे अगर आप देखो तो जो कॉपर है इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है। घर में कॉपर की वायरिंग होती है ना, ठीक है, घर में कॉपर की वायरिंग होती है, कलर देखना उसका। ठीक है, जो कॉपर वायर होते हैं उनका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर के होते हैं। कॉपर वायर कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। तो कॉपर भी कैसा होगा, ब्राउन कलर का होगा। तो इसका कलर हमें याद रखना है, कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। ये चीज़ याद रखना, कॉपर कैसा कलर होता है, ब्राउन कलर होता है। अगर ना पता हो तो आपके घर में वायरिंग हुई है, ठीक है, अगर वायर बचा हो
ठीक है, तो वहां पे उसका कलर चेक कर लेना, कैसा होगा, ब्राउन होगा। भूलोगे नहीं आप, ऐसे रटोगे तो भूल जाओगे, ऐसे रटोगे तो क्या कर जाओगे, भूल जाओगे। ठीक है, तो कॉपर जो होते हैं, कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। जब ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कॉपर ऑक्साइड। इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लैक, करिया, ब्लैक, करियप्पा, करिया। ठीक है, करिया कोई वैसे नहीं, मतलब याद रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे जब बोलते हैं ना तो कुछ चीजें दिमाग पे क्लिक कर जाती है, वो याद हो जाता है। ठीक है, तो जो कॉपर है कैसा कलर बोलोगे आप, करिया कलर, मतलब ब्लैक हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो कॉपर का कलर ब्राउन, कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, जो कॉपर है, कॉपर का यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यहां पे रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो बताओ जरा, क्या ये रिडॉक्स है, क्या ये रिडॉक्स है, क्या रिडॉक्स है, क्या है ये, रिडॉक्स है। भैया हम कैसे पहचानेंगे, इस पे चार्ज से पहचान सकते हो। कॉपर है, जीरो चार्ज है, ऑक्सीजन पे भी जीरो चार्ज है, कॉपर पे जीरो चार्ज, ऑक्सीजन पे जीरो चार्ज, कॉपर पे 2+ का यहाँ पे चार्ज है, ऑक्सीजन पे 2- का चार्ज है। अब देखो, जीरो से 2- गया, रिडक्शन हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चला गया, O2- में। तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और जो कॉपर है, कॉपर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन बाहर किया है, कॉपर ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन बाहर किया है। यहां पे बैलेंस कर दो, O2+, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये। ठीक है, तो यहां पे रिडक्शन और यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इन दोनों को रिएक्शन को मिला दिया जाए तो ये रिएक्शन होती है, जो कि कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। बताओ इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, कॉपर का, कॉपर का, कॉपर का, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन हो रहा है दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, उल्टा काम होता है, उल्टा होता है। ठीक है, जिसका रिडक्शन हो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो कौन सा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। इतनी बात समझ में आई। अगर यहीं पर जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन पास कर दें, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन गैस पास कर दें तो क्या होगा, फिर से कॉपर मिल जाएगा, बाहर चला जाएगा वाटर, बाहर क्या चला जाएगा, वाटर चला जाएगा। अब बताओ जरा, कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा था, कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा था, बोलो जरा, क्या करिया था, क्या ब्लैक था, क्या ब्लैक था, क्या ठीक। कॉपर का कलर कैसा, ब्राउन था, क्या ब्राउन था, क्या बोलो जरा। तो देखो जरा, ये ब्लैक से फिर से किस में हो गया, ब्राउन में हो गया, ब्लैक से फिर से किस में हो गया, ब्राउन में हो गया। कब, जब इस पे हम क्या पास करते हैं, हाइड्रोजन पास करते हैं। क्या पास करते हैं, हाइड्रोजन पास करते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पे पहचान जाओगे ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन इससे बाहर गया है तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। और अगर हाइड्रोजन में चेक करो, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ देखो ऑक्सीजन है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ है, तो बोलाओ बताओ जरा, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर ऑक्साइड इज reduced, कॉपर ऑक्साइड इज reduced। बताओ reducing एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या होगा, बोलो जरा, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या होगा, reducing एजेंट होगा। क्या होगा,
रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? हाइड्रोजन। और जो यहां रिड्यूस हो रहा है, जो यहां पे रिड्यूस हो रहा है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कॉपर ऑक्साइड। और हमने बताया था प्रोडक्ट से आपको मतलब नहीं होगा। किससे मतलब नहीं होगा? प्रोडक्ट से। मतलब प्रोडक्ट में ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्रोडक्ट में ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ना प्रोडक्ट का रिडक्शन होगा ना तो ऑक्सीडेशन होगा। सारी चीजें कहां पे देखोगे आप? रिएक्टेंट में। सारी चीजें कहां पे देखोगे आप? रिएक्टेंट में देखोगे। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। कॉपर का कलर बताओ जरा। ब्राउन। कॉपर का कलर बताओ जरा। ब्राउन। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होगा? ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक, कॉपर ब्राउन। बात समझ में आई? ठीक।